भारत से चिढ़े जस्टिन ट्रूडो, पवन राय पर भड़का कनाडा। निज्जर क्यों हुआ इतना प्यारा, कनाडा के मिर्ची लगने की असली वजह। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर मामले का इल्जाम तो भारत के सिर पर मढ़ दिया, मगर एक कड़वी सच्चाई को वो बड़ी बेशर्मी से छिपा गए। सच्चाई ये कि जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर ट्रूडो सरकार ने भारत के डिप्लोमेट पवन राय को निष्कासित कर दिया, वो निज्जर भारत विरोधी गतिविधियों में खुलेआम शामिल था। ये वही शख्स था जिसे कभी खुद कनाडा ने नागरिकता देने से इनकार कर दिया था। ये वही निज्जर था जिसे कभी खुद कनाडा की सरकारें नागरिकता देने से बच रही थीं। निज्जर को क्यों मिली शरण? दरअसल कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि केटीएफ के नेता और आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा नागरिक बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि निज्जर कैनेडियन सिटीजन कैसे बना। निज्जर के बारे में कहा जाता है कि वो फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। वो रवि शर्मा के नाम पर फर्जी पासपोर्ट और गलत पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। उसे 1997 में टोरंटो हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसने तुरंत शरण के लिए आवेदन किया और दावा किया कि भारतीय पुलिस उसका उत्पीड़न कर रही है, लेकिन कैनेडियन सरकार ने उसे शरण के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट होने के 11 दिन बाद उसने ब्रिटिश कोलंबिया की एक महिला से शादी की। इस महिला ने निज्जर की नागरिकता का जुगाड़ किया, लेकिन जब अधिकारियों को पता चला कि यह शादी केवल नागरिकता के उद्देश्य से की गई है, तो उन्होंने उसके आवर्जन आवेदन को फिर से अस्वीकार कर दिया। लेकिन बावजूद इसके उसे कैनेडियन सिटीजनशिप कैसे मिली, इसको लेकर अब भी सवाल कायम है। पवन राय को क्यों निकाला? ट्रूडो के इल्जाम के तुरंत बाद कनाडा की सरकार ने ओटावा स्थित भारतीय दूतावास में तैनात वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ पवन कुमार राय को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। कनाडा का कहना है कि राय दरअसल कनाडा स्थित भारतीय दूतावास के रॉ स्टेशन चीफ हैं, मगर यहां भी कनाडा ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जिस पवन कुमार राय को रॉ का स्टेशन चीफ बताया जा रहा है, वो एक कूटनीतिज्ञ मिशन के तहत कनाडा में तैनात थे और उनका आधिकारिक पद मिनिस्टर कम्युनिटी अफेयर्स था। 1997 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अफसर पवन कुमार राय कनाडा में फैले भारत विरोधी तत्वों के काले कारनामों और उन्हें बढ़ावा देने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथ होने के बारे में कनाडा की सिविल सोसाइटी को सच्चाई से वाकिफ करा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक अपने नेटवर्क और संपर्कों का इस्तेमाल करके पवन राय की टीम कनाडा के राजनीतिज्ञों और प्रभावशाली लोगों को यह बता रही थी कि कैसे कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि यही बात ट्रूडो सरकार को नागवार गुजरी, क्योंकि उनकी सरकार ऐसे ही भारत विरोधी तत्वों की बैसाखी पर टिकी हुई है। ट्रूडो की हल्की बात। हैरानी की बात यह है कि कनाडा की संसद में दिए गए अपने बयान में जस्टिन ट्रूडो ने क्रेडिबल एलिगेशंस यानी कि विश्वसनीय आरोपों शब्द का इस्तेमाल किया, न कि विश्वसनीय सबूत या विश्वसनीय इंटेलिजेंस इनपुट शब्द का। यानी कि सिर्फ आरोपों के दम पर कनाडा के पीएम ने न सिर्फ भारत के खिलाफ संसद में बयान दे दिया, बल्कि कूटनीतिक जंग छेड़ते हुए राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से चुगली करते हुए कनाडा ने एक तरह से भारत के खिलाफ खुलेआम कूटनीतिक जंग का ऐलान कर दिया। जब भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को निष्कासित करने का जवाबी फरमान जारी किया, तो फिर यूटर्न लेते हुए ट्रूडो ने कहा, मैं भारत को उकसाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि भारत हमारी चिंता को गंभीरता से ले। मगर सवाल यह है कि एक तरफा एक्शन के बाद कनाडा भला किस सहयोग की उम्मीद कर रहा है? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और कूटनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।